प्राचीन परंपरा नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन, अर्चन, भक्ति एवं आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। दधाना कल्पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा ने की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान स्वरूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपस्या धारिणी, अर्पणा और उमा। इस दिन हर एक साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और शक्ति को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों एवं सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उसका मन पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन ये ही स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि में सर्वप्रथम अपने जिन देवी देवताओं, गणों एवं योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली और चंदन से पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत से स्नान करा के तथा देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उसका एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान एवं सुपारी धर के इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल काफी पसंद है, इसीलिए उनको कमल के फूल की माला पहनाए। प्रसाद और आचमन के पश्चात पान एवं सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें और घी एवं कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को
पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपधारिणी, ब्रह्मचारिणी एवं तपस्या धारिणी अर्थात जो अत्यंत तप करती है वैसी ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया जाता है, पहचाना जाता है। 1000 वर्ष से अधिक समय तक इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। कई 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। फिर कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयंकर कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। उनके खाना छोड़ देने के कारण ही उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कई हजार वर्ष की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्हें से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभवेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट आओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों एवं दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे नवरात्र में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपस्यारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होगी। जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग भी प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से
मनुष्य दीर्घ आयु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान किया जाता है एवं श्लोक बोला जाता है। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। और उनका ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम जपमाला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लव राधराम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभि नितंबनीम। ब्रह्मचारिणी मात की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुराम प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी न कोई न रहने पाए, कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। ब्रह्मचारिणी मात की जय।